राहुल दौड़ते हुए पूरे घर को एक्सप्लोर कर रहा था। राहुल और उसकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। बस कहने को ये घर नया था, बाकी ये घर बहुत सालों से वीरान पड़ा था। दरअसल यहाँ जो भी रहने आया वो 5 साल से ज़्यादा यहाँ टिक ना पाया। पर ऐसा क्यों, ये किसी को नहीं पता। आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक ये घर अनलकी है, तो कुछ लोगों के मुताबिक ये घर हॉन्टेड है। अब जितने मुंह उतनी बातें। इस घर के बारे में पूरे शहर में बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी, जिसकी वजह से इस घर का दाम बहुत कम हो गया था। राहुल के पापा को जैसे ही पता चला कि घर सस्ते दाम पर मिल रहा है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे घर ले लिया। लोगों ने कहा घर में पूजा करवा लो, घर के ग्रह दिखा लो, पर वो ठहरे आधुनिक विचारों वाले। उनको ये सब बस अंधविश्वास लगता था। खैर, राहुल और उसके मम्मी पापा इस नए घर में शिफ्ट हुए थे। राहुल इस घर में आकर बेहद खुश था। कभी हॉल में जाता, कभी बैकयार्ड में। अब था तो छोटा बच्चा ही, बस 6 साल का, तो एनर्जी कूट कूट के भरी थी। राहुल बेताब था अपना रूम देखने के लिए। वो बार बार अपने मम्मी पापा से कह रहा था, मेरा रूम कौन सा है? तो उसके पापा उसे गोद में उठाते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाते हैं। ये देखो, ये है तुम्हारा रूम। राहुल के पापा ने रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा। राहुल रूम देखकर बेहद खुश हो गया। बड़ा सा रूम जिसमें बेड, उसकी अलमारी, स्टडी टेबल सब रखा था। तभी उसके पापा ने उससे कहा, अच्छा राहुल, ये बताओ, तुम इस रूम में अकेले सो पाओगे ना? डरोगे तो नहीं? जिस पे राहुल अपने पापा से कहता है, हाँ मैं रह लूंगा, अब मैं बड़ा हो चुका हूं। छोटी सी उम्र में खुद को बड़ा कहने में बहुत गर्व महसूस होता है। राहुल के पापा नीचे चले जाते हैं और राहुल की मम्मी की हेल्प करने लगते हैं। राहुल अपने रूम को देखने लगता है। कभी अपने बेड पर चढ़ता तो कभी अलमीरा से बुक निकालकर उसे पढ़ता। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी उसे टॉयलेट जाना था, तो वो सीढ़ियों से चिल्लाता है, पापा टॉयलेट कहाँ है? जिस पर उसके पापा जवाब देते हैं, बेटा एक टॉयलेट नीचे है और एक तुम्हारे रूम के पास, तुम उसी टॉयलेट में कर लो। अच्छा तुम कर पाओगे या मैं आऊं ऊपर? जिस पे राहुल चिल्लाते हुए कहता है, नहीं पापा, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं अपने आप कर लूंगा। और वो टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगता है। उसके रूम के पास ही वो टॉयलेट था, जिसका दरवाजा खोलकर राहुल अंदर जाता है। जैसे ही राहुल बाहर निकलता है, वो देखता है कि दरवाजे के सामने दीवार से लगकर एक लड़की खड़ी है। राहुल एकदम से चौंक जाता है कि ये लड़की यहां कब आई। उस लड़की ने वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जो बहुत ही गंदी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने वक्त से धुली ना हो। वो लड़की बस एकटक राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल उसके पास जाता है और पूछता है, दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे वो लड़की कोई जवाब नहीं देती और बस एकटक राहुल को देखती रहती है। राहुल एक बार फिर पूछता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। राहुल फिर नीचे जाता है और अपने पापा से पूछता है, पापा वो ऊपर लड़की कौन है? लड़की? राहुल के पापा ने हैरान होते हुए पूछा, आपको नहीं पता वो कौन है? राहुल के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों उलझन में थे कि आखिर किस लड़की की बात कर रहा है राहुल। राहुल के पापा राहुल को साथ लेकर
ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं और टॉयलेट के सामने देखते हैं, पर वहां कोई नहीं था। राहुल, यहां तो कोई नहीं है। राहुल ने कहा, पापा वो यहीं थी अभी। राहुल के पापा उसका रूम और स्टोर रूम देखते हैं, पर वहां कोई नहीं था। राहुल के पापा पूरे घर में उसे ढूंढते हैं, पर उन्हें कोई लड़की नहीं मिलती। उन्हें लगता है शायद राहुल का वहम होगा या वो मजाक कर रहा होगा। वो इतना ध्यान नहीं देते और राहुल को लेकर नीचे चले जाते हैं। डिनर करके राहुल जैसे ही अपने रूम की तरफ जाने वाला होता है कि फिर उसे वो लड़की दिखाई देती है जो उसके रूम के सामने दीवार के पास खड़ी थी और बस राहुल को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, वो किसी पुतले के समान लग रही थी। राहुल को अब थोड़ा डर लगने लगा। वो भागकर अपने रूम में चला गया और सो गया। रात के करीबन 1 बजे राहुल को किसी के रोने की आवाज आती है। वो उठता है और सोचने लग जाता है कि इतनी रात को कौन रो रहा होगा। वो डरते डरते रूम से बाहर निकलता है और कॉरिडोर की लाइट जलाता है, जहां वो देखता है कि वो लड़की उसके रूम के सामने खड़ी है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। राहुल मासूमियत में भागता हुआ उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, दीदी क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हैं? जिस पर वो लड़की कुछ नहीं कहती और वहीं खड़ी बस रोती रहती है। राहुल भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उन्हें ये सब बताता है, जिस पर उसके पापा ऊपर वाले फ्लोर पर आते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। अब राहुल के पापा को गुस्सा आ जाता है। वो राहुल से कहते हैं, राहुल ये कैसा मजाक है, जाओ और चुपचाप सो जाओ। राहुल अपने रूम में जाकर सो जाता है, पर उसे रोने की आवाज आती रहती है। यह सिलसिला रोज चलता रहा। रोज वो उस लड़की को देखता जो वहीं खड़ी उसे देखती रहती। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात उसके पापा ने उसे इतना डांटा कि वो उन्हें ये बात बताने से डर रहा था। अब तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे थे। सपने में वो इसी घर को देखता। एक आदमी एक लड़की को बहुत पीट रहा है। वो उसे बहुत मारता है और उसी दीवार के पास खड़ा कर देता है। राहुल हमेशा हिम्मत करके ये सब बातें अपने मम्मी पापा को बताने के लिए जाता, पर हमेशा इस डर से ना बता पाता कि वो फिर से उसे डांटेंगे। और वो पहले से ही बहुत टेंशन में थे। जब से वो इस नए घर में आए थे, तब से उनका कोई काम नहीं बन रहा था और राहुल के पापा को बिजनेस में लॉस होता जा रहा था। उन्हें अब आस पड़ोस के लोगों की बातों पर यकीन होने लगा कि ये घर अनलकी है। जब से वो इस घर में आए, तब से उनका कोई काम नहीं बना और उन्हें बस लॉस होता जा रहा है। जिसके कुछ दिनों बाद वो घर खाली कर देते हैं और अपने पुराने घर में वापस चले जाते हैं। ये घर छोड़ते ही उनकी जिंदगी पहले जैसे हो जाती है और राहुल को वो लड़की दिखना बंद हो जाती है। उन्होंने अपना वो घर बेचने की बहुत कोशिश की, पर उसे कोई लेने को तैयार नहीं था। बहुत साल बीत गए। राहुल बड़ा हो गया। बचपन की बहुत सी यादें उसे बस धुंधली धुंधली याद थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ उसके उस पुराने घर में जाता है। राहुल ने जैसे ही उस घर में कदम रखा, उसकी वो धुंधली धुंधली यादें ताज़ा होने लगी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो भागते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, जहां वो लड़की वहीं दीवार के पास खड़ी थी और राहुल को देखते हुए
रो रही थी।